हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें बुक चल रही है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे यूनिट 6 में। यूनिट 6 है हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री या फिर जिसमें हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे। कौन कौन से थे? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट एंड पे हमने इसमें अपनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट की है। और आज हम इसमें बात करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की। तो अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है और ये किन में देखी जाती है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने क्या देखे थे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में बातें की थी और उनके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा था। अब ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है? ये हमारी देखी जाती है एल्केन्स में। एल्केन से क्या समझते हैं आप? बताइए, एल्केन से क्या समझते हैं आप? वो जो हमारे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। एल्केन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड वाला ही तो होता है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें हमारे एल्केन के कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। एल्केन्स में कार्बन एटम जो होते हैं सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। किस तरीके से? ये हो गया हमारा कार्बन, ये हो गया कार्बन। ये किससे अटैच्ड है? सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। इस तरीके से अटैच्ड होते हैं। और इनकी स्ट्रक्चर में क्या होता है? अट्रैक्शन सबसे कम होता है। सबसे कम अट्रैक्शन क्यों होगा? क्योंकि इसमें बेटा क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और जब हमने इसमें एक चीज पढ़ी थी, जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने बॉन्ड का रोटेशन देखा था। किसमें सबसे ज्यादा होता है? रीजन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हेडिंग के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि सिंगल बॉन्ड में ज्यादा रोटेशन होगा, डबल बॉन्ड में होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा रोटेशन दिखाया जाएगा। इसमें जो रोटेशन होता है हमारा सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा होता है, या फिर क्या कह सकते हैं कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कम होता है। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कम होगा सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम में। या फिर यहां पर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, तो हम इसमें बॉन्ड्स की बात क्यों कर रहे हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो होती है बॉन्ड्स के फ्रीली रोटेशन की वजह से होती है। जब हमारे बॉन्ड क्या करते हैं? फ्रीली रोटेट करते हैं अराउंड कार्बन एटम, तो यहां पर जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है वही हमारी कही जाती है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और ये कॉमनली देखी जाएगी किसमें? एल्केन्स में। एल्केन्स में क्यों देखी जाएगी? एल्केन्स में क्योंकि इसमें हमारे कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड्स के बीच क्या होगा? कम होगा। जब कम अट्रैक्शन फोर्स होगा तो ये आसानी से रोटेट कर सकेंगे और रोटेशन की वजह से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। यही होती है हमारी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। पहले हम क्या करेंगे? इसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, फिर मैं आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में ही 2 फॉर्म्स के बारे में बताऊंगी जो इसमें ही बनती है हमारी। देखिए वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में लिख लेते हैं। लिखिए इसमें इन एल्केन्स की बात कर रहे हैं ना इसमें, तो इन एल्केन से ही स्टार्ट करेंगे इसमें। लिखिए इन एल्केन्स कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स। Carbon atoms are attached by single bond. Atoms are attached by कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से क्या होंगे? अटैच्ड होंगे। अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। आगे लिखिए इसमें इन देयर स्ट्रक्चर। किनकी स्ट्रक्चर में? एल्केन्स की स्ट्रक्चर में। इन देयर स्ट्रक्चर the force of attraction is lowest. The force of attraction
अट्रैक्शन इज लोएस्ट, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लोएस्ट। तो यहां पर क्या होगा, कार्बन एटम कैन फ्रीली रोटेट, द कार्बन एटम कैन फ्रीली रोटेट around other atom, around other carbon atom या other carbon, around other कार्बन। अब इसमें आगे क्या होगा, देखो जो हमारा रोटेशन हो रहा है ये हमारी एक आइसोमेरिज्म क्रिएट करेगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे आगे, इट विल क्रिएट एन आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड, इट विल क्रिएट एन आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड, इट विल क्रिएट एन आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड, कंपाउंड में क्या करेगा, एक आइसोमेरिज्म क्रिएट कर देगा। क्लियर है इतना। अब यहां से देखो जो वो आइसोमेरिज्म है जो कि हमारे कार्बन एटम के फ्रीली रोटेशन की वजह से क्रिएट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। लिखिए इसमें द आइसोमेरिज्म ड्यू टू, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिख लीजिए, द आइसोमेरिज्म ड्यू टू freely rotation of carbon atom around other single bonded carbon atom, due to freely rotation of carbon atom around अदर सिंगल बॉन्ड, या इस तरीके से लिख लीजिए अराउंड अदर सिंगल बॉन्ड, या दूसरे सिंगल बॉन्ड के साथ जो फ्रीली रोटेट कर सके। फ्रीली रोटेशन का यहाँ पर मतलब है मुक्त घूर्णन, यहाँ पर उस पर क्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी बाधा, फ्री यहाँ पर मुफ्त वाला फ्री नहीं है, मुक्त यानी कि उस पर कोई भी बाउंडेशन या यहाँ पर उस पर कोई भी बाधा नहीं लगाई हुई है। तो यहाँ से आगे लिखेंगे इसमें द कार्बन एटम अराउंड अदर सिंगल बॉन्ड, it is known as conformational isomerism, conformational isomerism का आपको समझ आ गया, क्लियर है। ये जो है हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक है एल्केन्स का, ये तो आप सभी जान गए होंगे अब कि ये क्या है, एल्केन्स का कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखो जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कैसे कैसे बनते हैं, इसमें आइसोमेरिज्म की बात की गई है तो आइसोमर्स भी बनेंगे इसमें। आइसोमर्स कैसे कैसे बनते हैं, ये जो हमारे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसमें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स इतने सारे बनते हैं, मतलब इनफाइनाइट बनते हैं। यहाँ से कन्फर्मेशनल आइसोमर्स अनंत तक बनते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें क्या बनेंगे, आइसोमर्स बनेंगे। लेकिन इन आइसोमर्स में टू फॉर्म्स हमारी क्या की गई हैं, टू फॉर्म्स को हमारा मेन माना गया है। दो फॉर्म कौन कौन सी हैं वो मैंने अभी बताया था, दो फॉर्म इसमें क्या होती है, मेन होती है। वो कौन सी फॉर्म है, एक तो है स्टेगर्ड फॉर्म और एक होती है एलिप्स। कौन सी, स्टेगर्ड और एलिप्स। अब ये दोनों फॉर्म कौन सी है, जब हम इसमें एग्जांपल करेंगे ना कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के, आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के, तब आपको इसमें ये दोनों फॉर्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी पहले क्या कर लीजिए, इसमें इन दोनों फॉर्म के बारे में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में बनेंगी ये फॉर्म। लिखिए इसमें आगे, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्केन्स, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, it is the characteristic of alkanes, the number of conformational isomers, the number of conformational isomers, the number of conformational isomers
conformational isomers are infinite, are infinite, are infinite. आगे लिखिए but two forms are represents, but two forms, कौन कौन सी, एलिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म, but two forms are represented of conformational isomers, of conformational आइसोमर्स की ये दो फॉर्म हमारी क्या होती हैं, वो दो फॉर्म रिप्रेजेंट करती है हमारी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को. कौन कौन सी, नोन एज, जो हमारी क्या जानी जाती हैं, दे आर नोन एज एलिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म. दे आर नोन एज एलिप्स एंड staggered form. अब ये एलिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, मतलब क्या क्या कौन कौन सी ऐसी फॉर्म है जो हमने नाम दिया है जिसको एलिप्स और हमारी स्टेगर्ड फॉर्म. तो इसमें देखो हमारा क्या होता है, जब हमारे सिमिलर ग्रुप यानी कि कार्बन एटम में हमारे जो सिमिलर ग्रुप होते हैं, कोई भी हमने क्या ले लिया ग्रुप, उसमें हमारे क्या होते हैं, सिमिलर ग्रुप. अब ये सिमिलर और हमारे अलग अलग कैसे हैं ये पता चलेगा इसमें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इसमें. तो इसमें जब हमारे सिमिलर ग्रुप एक साथ आते हैं तब हमारी जो फॉर्म बनती है वो कैसी बनती है, जब हमारे सिमिलर ग्रुप एक साथ आते हैं तब हमारी फॉर्म बनती है एलिप्स्ड फॉर्म. और जब हमारे सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं यानी कि एक दूसरे से दूर होते हैं तब हमारी फॉर्म बनती है स्टेगर्ड फॉर्म. क्या बनती है, स्टेगर्ड फॉर्म. तो लिखिए इसमें, when similar groups of carbon atom when similar groups of carbon atom will overlap each other, then it is known as ellipse forms. Then it is known as, क्या कही जाती है वो, it is known as ellipse form. क्लियर है, ये हो गई हमारी एलिप्स फॉर्म. एलिप्स फॉर्म इट इज अनस्टेबल. ये क्या होती है, हमारी अनस्टेबल होती है क्योंकि इसमें ज्यादा होता है, क्या होता है, जब हमारे एक जैसे ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो उसमें क्या होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा. इट इज अनस्टेबल, इट इज एन अनस्टेबल फॉर्म, इट इज एन अनस्टेबल फॉर्म, अनस्टेबल फॉर्म, it is an unstable form due to repulsion of similar group या due to repulsion between similar groups. ये तो हमारी होगी एलिप्स. स्टेगर्ड कर सकते हो आप, स्टेगर्ड फॉर्म कौन सी होती है, नोट करिए पहले आप इसको, इसी में आगे हम लिखेंगे फिर स्टेगर्ड फॉर्म. नोट कीजिए, ये दिया हुआ है इसमें स्टेगर्ड फॉर्म के लिए. जब हमारे सिमिलर ग्रुप्स क्या होते हैं, कार्बन एटम के जो हमारे सिमिलर ग्रुप्स होते हैं, जो हमारे कार्बन एटम से ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं ना, जैसे हमने क्या ले लिया इसमें, CH4 ले लो, इसमें हमारे क्या दिए हुए हैं, H और एक H और एक A ग्रुप ले लिया हमने CH3. अगर इसमें हमारे सिमिलर ग्रुप से मतलब क्या है, देखो पहले यहाँ पर डेफिनेशन समझ लो स्टेगर्ड फॉर्म की. व्हेन सिमिलर ग्रुप्स ऑफ कार्बन एटम्स आर अपोजिट टू ईच अदर, देन
देन इट इज नोन एज स्टेगर्ड फॉर्म। अगर हमारे सिमिलर ग्रुप क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तो वो हमारी फॉर्म कही जाएगी स्टेगर्ड फॉर्म कही जाएगी। और ये फॉर्म क्या होती है, हमारी हाईली स्टेबल होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों होगी ज्यादा स्टेबल? जब सिमिलर ग्रुप एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पर रखे होंगे, ज्यादा दूरी पर प्रेजेंट होंगे, तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन फोर्स भी कम हो जाएगा। और जितना कम रिपल्सन फोर्स होगा उतनी ही वो फॉर्म क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। अब देखो ये फॉर्म कैसे बनती है। ये फॉर्म बनती है हमारी कुछ इस तरह से, मैं आपकी बुक से दिखाती हूं आपको। ये देखो यहां पर इस तरह से हमारी ये फॉर्म होती है। इसमें आपको दिख रहा है एक क्या होता है, इसमें फ्रंट होता है और एक क्या होता है इसमें बैक। इस तरह से क्या होती है हमारी फॉर्म होती है। जैसे हमारा क्या होता है, क्यूब होता है ना। क्यूब कैसे होता है, क्यूब कैसे बनता है हमारा, इस तरह से बनता है। ये बन गया हमारा क्यूब। अब इसमें क्या होगा, ये मान लिया हमने, ये क्या है, ये फ्रंट है, ये क्या है, फ्रंट है, और ये क्या है, इसका बैक साइड है। तो यहां पर क्या होती है, इसी तरीके से ये फॉर्म प्रेजेंट होती है। ये जो हमारे कंपाउंड होते हैं ना, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं जैसे हमारा क्यूब प्रेजेंट होता है। इसमें ये हमारा फ्रंट पार्ट होता है, इसमें एक पार्ट होता है आगे और दूसरा होता है पीछे की तरफ, और उसी में हमारी क्या बनती है, उसी के रोटेशन की वजह से हमारी एलिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म बनती है। जैसे इसमें हमारा क्या हो गया, फ्रंट पार्ट मैंने ये मान लिया, और उसी के जस्ट पीछे क्या होता है, इसी का दूसरा पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसके रोटेशन को हम चेक करते हैं, जिसके रोटेशन पर ही हम क्या करेंगे, उसकी फॉर्म के बारे में देखेंगे और ये पता करेंगे कि कौन सी फॉर्म हमारी एलिप्स है, कौन सी स्टेगर्ड है। और यही हमारी क्या रिप्रेजेंट करता है, इस वाले पार्ट का रोटेशन ही हमारा क्या दिखाएगा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखाता है। इतनी बात क्लियर है। हमारी एलिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म कैसे बनेगी इसमें भी आपको समझ आ जाएगा जब हम इसमें करेंगे एग्जांपल। तो इसमें इतनी बात तो पता चल गई हो गई आपको कि कार्बन एटम अपोजिट और सिमिलर डायरेक्शन में किस तरीके से कहे जा रहे हैं। एक पार्ट होता है हमारा आगे की तरफ, दूसरा पार्ट होता है पीछे की तरफ। या देखो इस तरीके से, देखो यहां पर हमने क्या मान लिया, एक पार्ट मान लिया, और ये क्या मान लिया मैंने, दूसरा पार्ट मान लिया। हमारी एक फॉर्म तो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, दूसरी फॉर्म हमारी क्या करेगी, रोटेट करेगी, और इसी का फ्रीली रोटेशन हमारा बताएगा कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल देखो इसमें आपके, इसमें 2 एग्जाम्पल्स कराए हुए हैं एलिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म्स के। 2 एग्जाम्पल है इसमें। ये एक है इसमें कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल दिया हुआ है कि, तो यहां पर कन्फर्मेशन, और एक है दिया हुआ है आपका साइक्लोहेक्सेन। 2 कन्फर्मेशन दिए हुए हैं। इसके बाद इस पूरी यूनिट में एक ही टॉपिक बच जाता है, वो है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। पहले आप क्या कीजिए, पहले हम क्या करेंगे, इसमें कन्फर्मेशन देखेंगे ब्यूटेन का, ब्यूटेन का कन्फर्मेशन कैसे होता है इसमें। और इसमें हमारी एलिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म जो बनती हैं वो कैसे कैसे बनेंगी। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ब्यूटेन, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ब्यूटेन, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ब्यूटेन। ब्यूटेन में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम बनाएंगे हमारा कंपाउंड। कोई से भी कंपाउंड ले लीजिए। इसमें क्या होना चाहिए, हमारा कार्बन होना चाहिए, और कार्बन के साथ हमारे क्या जुड़े होने चाहिए, ग्रुप्स जुड़े होने चाहिए। कैसे कैसे जुड़ेंगे वो हमारे ग्रुप्स, एक हमारा ले लिया यहाँ पर CH3, एक हमने ले लिया यहाँ पर हाइड्रोजन, दूसरा भी हाइड्रोजन ले लेते हैं। ये तो हमने फ्रंट वाला पार्ट ड्रॉ किया है। क्या किया है, फ्रंट वाला पार्ट ड्रॉ किया है, जो हमारा क्या है, मान लीजिए ये क्या है, हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, और ये क्या है, इसका सेंटर है। सेंटर तो हमारा फिक्स रहेगा। रोटेशन कौन करेंगी, आर्म्स करेंगी रोटेशन। कैसे आर्म्स रोटेट करेंगी, अरे जाहिर सी बात है, जैसे ये हमारा हैंड होता है, सेंटर तो हमारा फिक्स होता है, रोटेट कौन करता है, हमारी रिस्ट रोटेट करती है। इसी तरीके से हमारा इसमें क्या होगा, सेंटर की पोजिशन फिक्स होगी, सेंटर चेंज नहीं होगा, ना आगे वाले का और ना ही पीछे वाले का। रोटेट कौन होंगे, ये हमारे जो इससे क्या जुड़े हुए हैं, ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। अब हमने फ्रंट पार्ट ड्रॉ किया,
ऐसे क्या करेंगे, सेकंड पार्ट हमने मान लिया, ये हमने रिप्रेजेंट किया डॉटेड लाइन से। अब हमें दिखाना है रोटेशन। ऐसा तो आप करोगे नहीं कि इसमें क्या करोगे, इसी में ऐसे ही दिखा दोगे कि यहाँ पर हमने मान लिया इसके पीछे इसका दूसरा पार्ट है, लेकिन वो हमें क्या करना है, दिखाना है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर ग्रुप कौन सा है हमारा, CH3 ग्रुप है, CH3। इसी तरीके से क्या होगा, इसके पीछे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसी के पीछे भी क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहां से आप बता सकते हो कि ये कौन सी फॉर्म है, एलिप्स है या स्टेगर्ड है। यहां से आप देखकर बता सकते हो कौन सी फॉर्म है, एलिप्स है या स्टेगर्ड है। ये हमारी एलिप्स, फुल्ली एलिप्स फॉर्म है। कैसी है, फुली एलिप्स, या इसको क्या बोलते हैं, एक स्क्यू फॉर्म भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, स्क्यू फॉर्म। जो परफेक्ट एलिप्स होता है ना, उसको स्क्यू फॉर्म भी बोलते हैं। देखिए इसमें कौन सी फॉर्म होगी, एलिप्स्ड, एलिप्स्ड फॉर्म, या फिर फुल्ली एलिप्स्ड, या फिर स्क्यू फॉर्म, स्क्यू फॉर्म। ये तो हो गई इसकी एक फॉर्म। अभी हमें क्या करना है, इसमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी तो दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रोटेशन करेंगे। और वो रोटेशन कैसे होगा, रोटेशन क्या होगा, रोटेशन करेंगे हम इसमें 60 डिग्री तक रोटेट करेंगे। वैसे तो इसमें रोटेशन जो होता है, कंप्लीट रोटेशन जो होता है इसमें 120 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 120 डिग्री इसमें हमारा रोटेट करता है। 120 to 180 हमारा इसमें रोटेशन होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें हर एक फॉर्म के बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको हाफ रोटेट करेंगे। हाफ रोटेट कितना, 60 डिग्री पर क्या करेंगे, रोटेट। और रोटेशन किसका होगा, रोटेशन किसका होगा, कौन सी फॉर्म का होगा, जो फ्रंट पर होगी या बैक पर ही, जो हमारी जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की गई है उस हमारी उस फॉर्म का क्या होगा, रोटेशन। रोटेशन कीजिए, यहां से कैसे रोटेट करोगे आप, ये वाला ग्रुप आ जाएगा हमारा इधर, ये वाला ग्रुप जाएगा इधर, और ये वाला जाएगा इधर। इस तरीके से हमारे क्या होंगे, रोटेशन होंगे। रोटेशन करके दिखा सकते हैं आप इसमें। देखिए रोटेट करने के बाद क्या जाएगा, कार्बन हमारा बीच में रहेगा, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो भी हमारा एज इट इज रहेगा जो हमारा फ्रंट पर है। ये वाले हाइड्रोजन भी ऐसे रिप्रेजेंट करे जाएंगे जैसे हमारे पहले थे। रोटेट कौन कर रहा है, हमारी ये वाली फॉर्म्स रोटेट कर रही हैं, और रोटेट कितने पे कर रही है, 60 डिग्री पर। तो यहां पर रोटेशन करने के बाद ये कैसे आ जाएंगी फॉर्म, ये फॉर्म आ जाएंगी कुछ इस तरह से। ये आ जाएगा हमारा CH3 ग्रुप, ये आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा यहां से मूव कर रहा है बीच में, और ये वाला इधर से मूव करेगा इधर। तो ये कैसी आ गई, यहां से ये आ गया हाइड्रोजन। अब ये फॉर्म कौन सी बनी, ये होती है हमारी गुची फॉर्म। कौन सी होती है, गुची फॉर्म। ये वो ब्रांड गुची नहीं, ये यहां पर फॉर्म का नाम हो रहा है, गुची फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से रोटेट करेंगे। क्या करेंगे, फिर से रोटेट करेंगे जब तक हमें यहां से स्टेगर्ड फॉर्म नहीं मिल जाती। जो कंप्लीटली स्टेगर्ड फॉर्म होती है तब तक क्या होता रहेगा, इसका रोटेशन होता रहेगा। और स्टेगर्ड फॉर्म क्या कहती है कि हमारे सिमिलर ग्रुप क्या होने चाहिए, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। फिर से 60 डिग्री रोटेशन करोगे, रोटेट कौन करेगा, ये वाला ग्रुप हमारा रोटेट करेगा अगेन 60 डिग्री। सेंटर पर कार्बन है, ये हो गया हमारा CH3 ग्रुप, ये H, और ये भी हमारा हो गया H। और इससे कौन जुड़ा है हमारा, फिर ये रोटेट कौन करेगा, ये वाला ग्रुप अब इधर रोटेट करेगा, ये इधर जाएगा, और ये वाला हमारा ग्रुप इधर जाएगा। इस तरीके से क्या आएगा, रोटेशन आएगा। नोट करिए, अब इसमें आगे क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा ये। तो यानी कि ये ग्रुप कहाँ आ गया हमारा, CH3, इस वाले हाइड्रोजन के पीछे, और ये वाला H ग्रुप इस हाइड्रोजन के पीछे। CH3 H है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है, और ये वाला हाइड्रोजन इसके पास, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अभी भी हमें स्टेगर्ड फॉर्म नहीं मिली है, एक बार फिर से रोटेशन होगा इसका। रोटेशन कैसे होगा, ये ग्रुप इधर, ये वाला ग्रुप सेंटर में, और ये वाला ग्रुप इधर इस सेंटर पे। कितने डिग्री का रोटेशन करेंगे, अगेन 60 डिग्री रोटेट। कार्बन हमारा सेंटर पर, ये आ गया हमारा CH3 ग्रुप,
ये H और ये H, ये किधर रोटेट करेगा, पहले फर्स्ट वाला कर लो, सेंटर पे आ जाएगा, तो यानी कि हाइड्रोजन किधर आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा। ये किधर आ गया हाइड्रोजन हमारा, इधर आ गया। ये वाला CH3 60 डिग्री रोटेट करने पर कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल नीचे, और ये वाला हाइड्रोजन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को देख सकते हो। अब ये बताओ ये फॉर्म कौन सी है बेटा, ये फॉर्म होती है हमारी पार्शियली एलिप्स फॉर्म रिप्रेजेंट करी जाती है। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, पार्शियली एलिप्स फॉर्म। और ये कौन सी होती है, जो हमारी फाइनल फॉर्म बनी है, देखो CH3 ऊपर है, 180 डिग्री एंगल के बाद यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर CH3 ग्रुप, यानी कि सिमिलर ग्रुप क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कैसी हो जाएगी, स्टेगर्ड फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म। नोट करिए इनको, सारी फॉर्म्स के को ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट ये बनी है, सेकंड ये है, थर्ड फॉर्म ये बनी है, फिर फाइनल रोटेशन के बाद फोर्थ फॉर्म ये बनी है। अब इसमें बता सकते हो, एक फॉर्म मैंने रफ कर दी इसमें। अब इसमें आप एक चीज ये भी देख सकते हो कि हमारी कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी आएगी इसमें, हमारी स्टेगर्ड फॉर्म। इसमें आप ऑर्डर भी लिख सकते हो, स्टेगर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, स्टेगर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद हमारी स्टेबल होगी गुची फॉर्म। क्यों होगी, क्योंकि इसमें सिमिलर ग्रुप क्या है, कुछ दूरी पर प्रेजेंट है। इसके बाद कौन सी आएगी, फिर इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, इससे कम स्टेबल कौन सी फॉर्म होती है, हमारी फुली एलिप्स्ड फॉर्म जो होगी, या फिर पार्शियली एलिप्स्ड। इसमें हमारी पार्शियली एलिप्स फॉर्म ज्यादा क्या मानी जाएगी, स्टेबल मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, लेकिन इनसे ये कम स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल आती है स्टेगर्ड, फिर आएगी गोचे, और फिर इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, इसके बाद आएगी पार्शियली एलिप्स्ड, फिर उसके बाद आएगी फुली एलिप्स्ड। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा देखो ये वाला जो ग्रुप दिया हुआ है ना, ये हमारे क्या है, अपोजिट है। तो इनमें क्या होगा, इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं होगा। ये वाले ग्रुप डिफरेंट है, ये वाले ग्रुप डिफरेंट है, बस एक यही ग्रुप तो सिमिलर है इसमें। तो इसमें क्या होगा, इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं दिखाया जाएगा। तो यहां पर इसके बाद गोचे के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, पार्शियली एलिप्स्ड, पार्शियली एलिप्स्ड। फिर इसके बाद स्टेबिलिटी किसकी देखी जाएगी, सबसे लेस स्टेबल कौन सी होगी, इसके बाद लेस स्टेबल होगी फुली एलिप्स्ड। ये हो गई हमारी ब्यूटेन में क्या चीज, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसके बाद देखेंगे हमारी साइक्लोहेक्सेन के लिए। देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में अब इसमें हम देखो हमें क्या बनाना है, हेक्सेन बनाना। उसमें क्या बनाया था, ब्यूटेन, यानी कि उसमें 4 कार्बन थे, इसमें हमें कितने लेने, 6 कार्बन लेने। लेकिन उनकी स्ट्रक्चर कैसी बनानी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है। साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब जो सभी साइड से बंद हो। अब इसमें आगे देखो, इन साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। उसमें क्या आता है, एंगल स्ट्रेन आता है। एंगल स्ट्रेन किस तरह से आएगा, जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा। इसमें हमारी 2 टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, एक तो हमारी बॉट टाइप में स्ट्रक्चर बनेगी और एक हमारी चेयर टाइप में स्ट्रक्चर बनेगी, जो हमारी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखते टाइम हमें देखने को मिलेंगी। कैसे कैसे बनेंगी, हमारी बोट बना लो। इसमें ये बन गई हमारी बोट, ये हो गई, यहां पर आप बैठ सकते हो। उसमें यहां पर क्या करना है, आपको कार्बन रखने हैं। यहां पर CH2 ग्रुप, यहां पर CH2, 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 और ये आ गया हमारा CH2। यहां से आप इसमें काउंट कर सकते हो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहां पर दिए हुए हैं। अब यहां से एक फॉर्म तो ये बन गई, ये हमारी क्या है, बोट फॉर्म बनी। और देखो चेयर फॉर्म किस तरह से बनेगी, इसमें हमारी चेयर फॉर्म बनानी भी इसमें बहुत ईजी है। चेयर फॉर्म कैसे बनाओगे इसमें आप, ये बन गई हमारी चेयर। चेयर इसी तरीके से होती है इसमें। तो यहां पर कैसे बनेगा, यहां पर भी CH2 ग्रुप। यहां पर आपको क्या करना है, हर कोने पर आपको कार्बन रखना है, और हमारे बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग आप इसमें क्या करोगे, वैलेंसी बैलेंस करोगे। CH2 क्लियर है, ये बनी हमारी बोट फॉर्म।
क्या बनी, बोट फॉर्म, और ये बनी हमारी चेयर फॉर्म। अब इसमें जो कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म में देखी जाती है, पहले ही बता दिया आपको, एंगल स्ट्रेन की वजह से आती है। एंगल स्ट्रेन मतलब कोण में जो तनाव आता है उसकी वजह से इसमें आपको कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म में देखने को मिलती है। अब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, ये हम पता करेंगे इसकी डायरेक्शन के ऊपर। डायरेक्शन किस तरह से, ये जो आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना, इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि कौन सी फॉर्म हमारी ज्यादा स्टेबल दी हुई है। जैसे इसमें हमारे कॉर्नर्स किधर है, ऊपर की साइड है, इसमें भी हमारे क्या है, ऊपर की साइड। इसमें एक कोना ऊपर की साइड है और एक कोना कहाँ है, नीचे की साइड है। इतना तो आपको दिख ही रहा होगा इसमें। अब इसमें आप खुद ही देखकर बताओ कि कौन सा हमारी ज्यादा स्टेबल होगी और कौन सी लेस स्टेबल होगी और क्यों होगी। इसमें हमारी चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें जो हमारे एजेस हैं कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। जब हमारे ग्रुप्स क्या होंगे, या इसमें क्या देख रहे हैं हम, इसमें कॉर्नर्स देख रहे हैं, जो हमारे कॉर्नर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। इसमें जब एजेस हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ग्रुप हमारे सिमिलर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनमें क्या होगा, कम रिपल्सन होगा। और कम रिपल्सन की वजह से जो हमारी चेयर फॉर्म होगी ज्यादा स्टेबल होगी। क्या होगी, हाईली स्टेबल या फिर ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी हमारी चेयर फॉर्म। और बात करें अगर हमारी बोट फॉर्म की, तो यहां से ये कम स्टेबल होगी। क्यों कम स्टेबल होगी, क्योंकि इसका ये वाला कॉर्नर भी अपवर्ड जा रहा है और इसका सेकंड कॉर्नर भी अपवर्ड जा रहा है। तो ये कैसी मानी जाएगी, अनस्टेबल फॉर्म मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके दोनों कॉर्नर्स एक ही डायरेक्शन में, ज्यादा रिपल्सन होगा और जिसमें ज्यादा रिपल्सन वो उतनी ही ज्यादा अनस्टेबल होगी। तो ये है हमारी चेयर और बोट फॉर्म या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है कंप्लीट। इसमें एक रह जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो कि हमारा इसी का पार्ट है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी क्या है, इन्हीं चीज के ऊपर है। इसमें ये फॉर्म कैसे कैसे आती है ना और क्यों आती है, इसमें आपको वो पता चलेगा। तो चलिए ये करेंगे हम इसमें कल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू सो मच।